जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 जियोलॉजी में आपका किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जियोलॉजी सब्जेक्ट में आपका क्लास 12 का किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें किस तरह से आपका ऑप्शन दिया जाएगा, आपको किस तरह से इसका आंसर चूज करना है, मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी जियोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो हो वे आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन को बताता हूं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए। पहला क्वेश्चन है कि वैसा खनिज जिसमें धातु अंश का उपयोग समावेश रहता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया कि वैसा खनिज जिसमें कि धातु का अंश उपयोग समावेश रहता हो, ठीक है, तब उन्हें हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है धात्विक अयस्क, ऑप्शन बी है अधात्विक अयस्क, ऑप्शन सी है अयस्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा धात्विक अयस्क, यानी कि जिसमें धातु का अंश समावेश रहता है उसे धात्विक अयस्क कहते हैं। आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, धात्विक अयस्क। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीव जंतुओं को पत्थर के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि जीव जंतु जो है पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। ठीक है, जीव जंतु का मांस नहीं बल्कि जो उनका जितने भी हड्डी वगैरह हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का चीज़ हो गया, जीव जंतु में ऐसा चीज़ जो कि पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है पार्श्ववर्ती, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है अश्मीभवन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अश्मीभवन। यानी कि जीव जंतु का जो जीव जंतु अगर मान लीजिए कोई पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं उसे अश्मीभवन कहते हैं। यानी कि उसकी प्रक्रिया जो होती है कि अश्मीभवन कहलाती है। आप इसमें अश्मीभवन लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि भूपटल में खनिजों का वितरण ... होता है। यानी कि जो भूपटल है, पृथ्वी का जो भूपटल है उसमें अगर हम लोग खनिज को क्या करेंगे, वितरण करेंगे, अलग अलग करेंगे, तब उसका ... होता है। यानी कि ... में क्या भरा जाना चाहिए। ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है ज़्यादा, ऑप्शन सी है असमान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा असमान। यानी कि मान लीजिए कि भूपटल है उसमें खनिज है और फिर उसका वितरण करना है तो वो वितरण करने समय एक समान नहीं हो सकता, असमान होगा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा असमान। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि भू रसायन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि भू रसायन है उसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। यानी कि भू रसायन से हम लोग किसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ऑप्शन बी पृथ्वी की द्रव्य रचना, ऑप्शन सी है पृथ्वी की रचना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भू रसायन जो है कि यानी कि जियोलॉजी जो है, जियोलॉजी का ही भाग है भू रसायन। भू रसायन करके और फिर जितने भी भाग होते हैं उसको मैंने बता दिया है। तो इसमें देखिए कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें पृथ्वी की द्रव्य रचना के बारे में जाना जाता है। यानी कि भू रसायन का जब हम अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी की रचना का अध्ययन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की द्रव्य रचना। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोंडवाना निर्माण किसका भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो गोंडवाना का निर्माण है किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है, किसका भंडार के लिए प्रसिद्ध होता है। ऑप्शन ए है परतदार चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गोंडवाना निर्माण किसका भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तब इसमें आप अवसादी चट्टान के लिए टिक मारेंगे। यानी कि अवसादी चट्टान के लिए प्रसिद्ध होता है। गोंडवाना जो निर्माण है अवसादी चट्टान के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें अवसादी चट्टान को टिक कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है यानी कि 6 है कि ट्राइलोबीटा प्रकार के जीव को किस फाइलम में रखा गया है। यानी कि ट्राइलोबीटा प्रकार के जीव हैं उनको किस फाइलम में रखा गया है। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप इसको। मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था, आपका इस बार का एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है मैमेलिया,
ऑप्शन बी है आर्थ्रोपोड, ऑप्शन सी है मोलस्का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मैमेलिया, यानी कि ऑप्शन ए। आप इसमें ऑप्शन ए को लिख लेंगे मैमेलिया, यानी कि जो ट्राइलोबिटा प्रकार के जीव हैं उनको मैमेलिया फाइलम में रखा गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीस किस चट्टान का उदाहरण है, यानी कि जो नीस है, नीस जो है वो किस चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया जाएगा आपको, वहाँ पे जब आप एग्जाम देंगे तो इसी प्रकार का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपका उसमें एक ठे सही रहेगा, 3 ठे गलत रहेगा, सही वाला को आपको चुनना है। तो देखिए ऑप्शन ए है कि रूपांतरित, ऑप्शन बी है अवसादी, ऑप्शन सी है आग्नेय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नीस जो है वे रूपांतरित चट्टान होता है, तो आप इसमें ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, ऑप्शन ए, यानी कि रूपांतरित। नीस किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है, तो नीस रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व के प्राचीनतम निर्माण को क्या कहते हैं, यानी कि विश्व का जो प्राचीनतम निर्माण है उसको क्या कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अर्ध निर्माण, ऑप्शन बी है लघु समूह, ऑप्शन सी है दीर्घ समूह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं इसको बता देता हूँ कि विश्व का जो प्राचीनतम निर्माण है उसको कहते हैं अर्ध निर्माण, यानी कि अर्ध निर्माण को आप इसमें टिक कर लेंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अर्ध निर्माण। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवाश्म बनने के लिए जीवों के अंग कैसा होना चाहिए, यानी कि जब जीवाश्म का निर्माण होता है तो जीव का कैसा अंग होगा जबकि उसका जीवाश्म में परिवर्तित हो जाए। तो जीवाश्म बनने के लिए किस प्रकार का अंग की ज़रूरत होता है, जो कि जीव का होते हैं वो किस प्रकार का अंग होना चाहिए। ऑप्शन ए कड़े, ऑप्शन बी मुलायम, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा कड़े, यानी कि जीव का जो है अवशेष कड़ा होना चाहिए। कड़ा होता है तभी धरती के अंदर जा कर के अभिक्रिया कर करके तब क्या करता है कि जीवाश्म में परिवर्तित होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कड़े। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि डॉट 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 में अत्यंत ही बारीक पत्तरन पाए जाते हैं। अब देखिए डॉट 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 दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि अत्यंत ही बारीक पत्तरन पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मोल्ड, ऑप्शन बी इंडोगैंगटिक बोल्ट, ऑप्शन सी ट्राइलोबीट, ऑप्शन डी बंगाल नीस। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बंगाल नीस। तो आप इसमें बंगाल नीस लिख लेंगे। बंगाल नीस में अत्यंत ही बारीक पत्तरन पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेशेदार खनिज को क्या कहा जाता है। रेशेदार जो खनिज होता है उसको क्या कहा जाता है। रेशेदार का मतलब आप जानते होंगे। ऑप्शन ए है एस्बेस्टस, ऑप्शन बी है रेशेदार पदार्थ, ऑप्शन सी है नोराइट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो रेशेदार खनिज होते हैं उसको एस्बेस्टस कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जितने भी रेशेदार खनिज होते हैं उसको एस्बेस्टस कहते हैं। आप इसमें एस्बेस्टस को लिख लेंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, सतपुड़ा तथा गोदावरी घाटी में पाई जाने वाली दामोदा करम की चट्टानें बलुआ पत्थर और किसकी बनी होती है। यानी कि सतपुड़ा नदी और गोदावरी नदी, यानी कि सतपुड़ा नदी और गोदावरी नदी जो है उसकी घाटी का निर्माण बलुआ पत्थर और किसकी है, किसकी मिलने से बना हुआ है। तो बलुआ पत्थर एक हो गया, एक और मिली हुई है जो कि वह क्या है जिससे कि सतपुड़ा तथा गोदावरी नदी की घाटी का निर्माण हुआ है, तो उसको बताना है। ऑप्शन ए है बैसाल्ट, ऑप्शन बी है चिक्का, ऑप्शन सी है सेल्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो है कि सेल्स और बलुआ पत्थर से मिलकर बना हुआ होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। सतपुड़ा तथा गोदावरी नदी का जो घाटी है बलुआ पत्थर और सेल्स से मिलकर निर्माण हुआ है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सेल्स। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है
कि वैसे खनिज जो अनुपयोगी तौर पर अयस्क साथ पाए जाते हैं कौन सा खनिज होते हैं। यानी कि वैसा खनिज होना चाहिए जो कि अनुपयोगी तौर पर अयस्कों के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसे कौन सा खनिज कहते हैं। ऑप्शन ए है धात्रि खनिज, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है अधात्रि खनिज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अधात्रि खनिज। इसमें आप ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे, अधात्रि खनिज। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि दक्षिण भारत के ग्रेनाइट चट्टानों को क्या नाम दिया गया है। यानी कि जो दक्षिण भारत का ग्रेनाइट चट्टान है उसको क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है अल्ट्रा बेसिक, ऑप्शन बी है चार्नोकाइट सीरीज, ऑप्शन सी है फैनरिटिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा चार्नोकाइट सीरीज। यानी कि जो दक्षिण भारत के ग्रेनाइट चट्टान है उसको चार्नोकाइट सीरीज के नाम दिया गया है। तो आप इसमें चार्नोकाइट सीरीज लिख लेंगे। और इसी तरह से अगर आप चाहते होंगे कि और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर पहले से कर चुके होंगे तो मेरे चैनल के इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ताकि हमको पता चलता है कि मेरा वीडियो कितना लोगों को अच्छा लगा, ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं। जय हिंद।